बढ़ते आगे, धार में आईएनएच 24/7 हरी भूमि का विशेष कार्यक्रम संवाद 2023 आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव रहे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के साथ साथ मालवा और धार के विकास को लेकर चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम में आईएनएच 24/7 हरी भूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने अतिथियों से क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की, उनसे सवाल पूछे और इस दौरान मौजूद जनता ने भी मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव से सवाल पूछे, जिसका मंत्री दत्तीगांव ने संतोषजनक जवाब भी दिया। संवाद सत्र की शुरुआत पूर्व मंत्री विक्रम वर्मा के साथ चर्चा के साथ हुई। विक्रम वर्मा ने कहा कि जनता प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज से खुश है और कार्यकर्ता भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। सरकार के कामकाज का आशीर्वाद जनता विधानसभा चुनाव में देगी। और इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी ने कहा कि शिवराज सरकार ने 22,500 घोषणाएं की है, लेकिन इस पर कितना काम हुआ है ये सब जानते हैं। काम कुछ नहीं हुआ है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता कमलनाथ जी और कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने धार और बदनावर के विकास के लिए हो रहे विकास कार्यों के बारे में इस कार्यक्रम में विस्तार से उन्होंने बताया। और कार्यक्रम के समापन सत्र में धार में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों का सम्मान भी किया गया। तो इस कार्यक्रम में क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से लगा कि विक्रम वर्मा तक सब कार्यकर्ता हैं, कोई नेता नहीं है। किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, वो जिम्मेदारी के पद पे है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले अटल जी थे, कभी तीसरे हैं, कभी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हमारे कितने मुख्यमंत्री बदले, लीडरशिप मिलती है, बढ़ती है। प्रदेश अध्यक्ष देखो, मेरे पहले भी कितने थे, बाद में भी कितने हो गए। तो ये उत्तरदायित्व है। लेकिन मूलतः सब एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि आज के दौर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो रिटायर कर्मचारी हैं, और किसानों की कर्ज माफी, ये जो बातें कही गई हैं, मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का पार्टी का आदमी हूं जी। आप तुलनात्मक रूप से जो लोग अभी मध्य प्रदेश में जिनके को सामने दिखाई देते हैं कि ये लोग आने वाले समय में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, आप मान के चलिए विश्वसनीयता के पैमाने पर कमलनाथ जी के सामने श्रीमान शिवराज सिंह जी किसी भी भाव में नजर नहीं आते हैं। बड़ा स्पष्ट कर देता हूं। जहां पे हमारी विकास दर शिथिल सी पड़ी थी, आज 19.76 पे प्रचलित दरों पे मध्य प्रदेश की विकास दर है। जहां पे हमारे पास सड़कों के ठिकाने न हुआ करते थे, मध्य प्रदेश में आते ही गाड़ी का स्वभाव, हाल चाल ढाल सब बदल जाती थी। आज हमारे पास 3 लाख किलोमीटर से ऊपर सड़कें हैं। जहां बिजली कब आए कब जाए पता नहीं चलता था, आज हमारे पास करीब 27,000 मेगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता है, उसमें 20% रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सब चीजें ओवर टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम सक्सेसफुल हुए हैं और हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं घटा, कोरोना काल में भी नहीं घटा। ये तमाम निरंतर हमने कंट्रीब्यूशन करा है। बढ़ते आगे, शहडोल दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। दौरे में सीएम को एक महिला सड़क किनारे जामुन बेचते हुए जब दिखाई दी तो सीएम खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जामुन चखने के साथ ही महिला से बातचीत की और उसका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री से बात करके जामुन बेचने वाली महिला बेहद खुश नजर आई। इस बीच सीएम ने बच्चों से भी बातचीत की। भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इमरजेंसी के मसले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और जिसमें वीडी शर्मा के साथ संगठन के महामंत्री तरुण चुग, प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। भाजपा नेता कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर यहां पहुंचे। वीडी शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 के दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी। उन्होंने 1984 के दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि दिल्ली कोर्ट में कमलनाथ के खिलाफ बयान दर्ज हुए थे, लेकिन इस मामले पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है।
जब कांग्रेस ने लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद दिया था, देश की आत्मा को कुचलने का प्रयास उस समय किया गया। देश के मीडिया को भी किस प्रकार से रोका गया और आपातकाल की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सलाखों के पीछे बंद कर देश को जेल खाना बना दिया गया था। आज की पीढ़ी को, आज के उन नौजवानों को जो स्वतंत्र भारत के अंदर पैदा हुए हैं, जिन्होंने उस दंश को नहीं देखा, आज इस देश के इतिहास को उस रूप में देखने का भी प्रयास करता है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने इस देश के अंदर किस प्रकार से आक्रमण किया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही अब सियासी घमासान भी तेज हो गया है, लेकिन इस दौरान नेताओं की अमर्यादित भाषा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। ताजा मामला पूर्व भाजपा विधायक अरुण भीमावत का है। शाजापुर के पोलाय कला में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान अरुण भीमावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को भी चेतावनी दी। उनके लिए भी भाषाई मर्यादा का ख्याल उन्होंने नहीं रखा। नेताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। चुनाव करीब आते आते सियासी बयानबाजी गंभीर होती जा रही है। जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर से एक बार एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस उग्रवादियों और चर्च के सहारे यहां चुनाव लड़ती है। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बन गया है। इसके जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि भाजपा के लोग सिर्फ दमन करते हैं। छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर में पिछले कुछ महीनों से धर्मांतरण को लेकर बवाल होते रहा है। तभी से भाजपा धर्मांतरण को लेकर सरकार पर आरोप लगाती रही है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बस्तर धर्मांतरण का हेड ऑफिस बन गया है। उन्होंने सरकार को डरपोक शंख सरकार बताया। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा का सिर्फ एक ही काम रहा है, फूट डालो और राज करो, झूठ बोलो और कुर्सी पर बैठो। वो यही काम कर रही है। लखमा ने चुनौती दी कि भूपेश सरकार में एक भी धर्मांतरण साबित कर दें तो वो इस्तीफा दे देंगे। एक होता है शंख, एक होता है कपूर शंख। बोलने में कोई कमी नहीं। चुनाव वो चर्चों के सहारे और उग्रवादियों के सहारे लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बन गया है। बस्तर उसका हेड ऑफिस बन गया है। मैं शैलेश के साथ बोलता हूँ, मैं यहाँ नहीं बोला, विधानसभा बोला, विधानसभा। अगर भूपेश बघेल के 4 साल में धर्मांतरण कहीं नहीं हुआ है, एक आदमी नहीं हुआ है। अगर एक आदमी भी हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा, राजनीति छोड़। कोई चैलेंज करने के तैयार नहीं। मैं बिल्कुल को चैलेंज किया था, तुम इस्तीफा दो या मैं दूंगा, चलो बस। छत्तीसगढ़ में करीब 4 महीने बाद चुनाव है। इसे देखते हुए राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारी में जोर शोर से जुटी है। धर्मांतरण और तमाम मुद्दों पर तीखी बयानबाजी को इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। चुनाव होते होते बयानों में और तीखापन आए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला काफी गरमाया हुआ है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बाद अब पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी इसी विषय को लेकर बड़ा बयान दिया। केदार कश्यप ने आरोप लगाया है कि कवासी लखमा के गढ़ सुकमा में जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है।
उनकी पूरी पार्टी धर्मांतरित हो चुकी है। दरअसल कवासी लखमा ने चुनौती दी थी कि अगर एक भी धर्मांतरण हुआ तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। इसी पर केदार कश्यप ने कहा कि एक दिन पहले ही सुकमा में ग्रामीणों ने मिशनरी को यहां से भगाया है। आबकारी मंत्री के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। जगदलपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केदार के बयान पर पलटवार किया। सिंहदेव ने कहा कि ये सब खोखली बात है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बीजेपी के लोग किसी भी तरह से धर्म के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। जबलपुर में एक युवती पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदू धर्म सेना ने गौरीघाट थाना के सामने प्रदर्शन किया। हिंदू धर्म सेना के मुताबिक आरोपी हिंदू महिला पर जबरन निकाह करने का दबाव बना रहे थे, वहीं धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि पुलिस का दावा है कि मामला संपत्ति को लेकर विवाद का है। मैं एक विधवा लेडीज हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेली रहती हूँ घर पर। एक वहाँ पर दुकान है मेरे घर के बाजू में, तो वो मुझे परेशान करता है, गंदी निगाहों से देखता है, गंदे गंदे इशारे करता है वो मुझको, और मेरे ऊपर काफ़ी दिनों से दबाव डाल रहा है कि आप मुझसे निकाह कर लीजिए, आपका धर्म अच्छा नहीं है, मेरा धर्म अच्छा है, आप उसको अपना लीजिए, मैं आपको रानी बना कर रखूँगा। उसका नाम एजाज है। वो मुझे काफ़ी दिन से परेशान कर रहा है। मुस्लिम समाज के द्वारा भारतवर्ष में पिछले कई वर्षों से जो गजवाए हिंद का एक मंसूबा लिए विभिन्न षड्यंत्रों के द्वारा हिंदू परिवारों को बरगला करके धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद जैसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। गौरीघाट क्षेत्र में ही रहने वाली एक विधवा हिंदू महिला, जिसको कि उसके पास ही में रहने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति लगातार कई महीनों से परेशान कर रहा है, उसके साथ छिड़कानी करता है, उसका पीछा करता है, उसके घर में चले आता है कि तुम धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ निकाह करो, तुमको बहुत अच्छे से रखूंगा। वो महिला बेचारी विधवा है और कई बार थानों में शिकायत दे चुकी, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं करी थी। ग्वालियर मेले में अवैध रूप से मैरिज गार्डन संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मैरिज गार्डन संचालक पर मेला प्राधिकरण का करोड़ों रुपए का बकाया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेला प्राधिकरण से साल 2017 से 2021 तक का अनुबंध किया गया था। अनुबंध खत्म होने के बावजूद भी इसका संचालन अब भी जारी है। इतना ही नहीं, यहाँ वैवाहिक आयोजन की जगह धड़ल्ले से फैब्रिकेशन का काम किया जा रहा है। इस मामले में संभाग आयुक्त का कहना है कि मेला प्राधिकरण की बैठक में जगह खाली कराने और बकाया राशि वसूलने के लिए कुर्की की कार्रवाई का फैसला लिया गया है। इसकी सूचना कलेक्टर को दे दी गई है। ग्वालियर मेला प्राधिकरण में कुछ जो मैरिज गार्डन्स और इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट हैं, विगत करीब 1 महीने पहले माननीय मंत्री एमएसएमई जो कि मेला प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जिन इस तरह के जो मैरिज गार्डन्स हैं या जिन लोगों ने वहाँ पर अपने काम संचालित कर रखे थे, अगर उनका जो लीज अवधि है या अनुबंध अवधि है वो ख़त्म हो चुका है, तो उनको वहाँ से रिक्त कराने की कार्रवाई। देश हमारा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।